हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिजिक्स एकेडमी के ऑनलाइन मंच पर मैं अंकित कुंभज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है वो मैं लेके आया हूं एपिसोड 3। जितनी भी कंपटीशन एग्जाम्स है उसके लिए मैंने दो वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं। थर्ड वीडियो ठीक है, ये रही। इसमें देखिए क्या पढ़ेंगे हम, मात्रक पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में, मात्रक पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। मात्रक पद्धतियों से लगभग हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां पर जो मात्रक पद्धतियों की बात करेंगे, जनरली 4 प्रकार की मात्रक पद्धतियां होती है। पहली सीजीएस पद्धति, दूसरी एफपीएस पद्धति, और तीसरी एमकेएस पद्धति, और चौथी एसआई पद्धति। ठीक है, इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम मात्रक पद्धतियां। ठीक है, तो कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। पहले सीजीएस पद्धति, दूसरी एफपीएस पद्धति, दूसरी एफपीएस पद्धति, तीसरी एमकेएस पद्धति, तीसरी एमकेएस पद्धति, और चौथी होती है एसआई पद्धति। इन 4 पद्धतियों के बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सीजीएस जो पद्धति होती है, इसको अपन फ्रेंच या फिर मैट्रिक पद्धति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति भी बोलते हैं। तो देखो क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम्स में कि फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति के नाम से कौन सी पद्धति को जाना जाता है। ठीक है, तो देखो 4 पद्धति, आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई पद्धति, चारों ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन क्या आएगा? फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति से कौन सी पद्धति को जाना जाता है, तो आपको ऑप्शन करना होगा सीजीएस को। कौन सी पद्धति को? सीजीएस पद्धति को। ठीक है, फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति भी इसको बोलते हैं। अब ये जो सीजीएस है इसका क्या मतलब है? सीजीएस का मतलब क्या है? बेसिकली जनरली हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि एमएलटी, किन्हीं भी भौतिक राशियों को उनकी विमाओं के रूप में लिखा जा सकता है एमएलटी, जहां एम तो क्या होता है उसका? द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। एल फॉर लेंथ यानी कि क्या होती है? लंबाई होती है। और टी फॉर टाइम यानी कि समय। ठीक है, इनके रूप में अपन क्या करते हैं? इनको लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए एक और फिर से, कौन सी पद्धति है? सीजीएस पद्धति। सीजीएस में ये जो सी होता है, ये किसको इंडिकेट करता है? सेंटीमीटर को। किसको इंडिकेट करता है? सेंटीमीटर को। और जो जी होता है वो किसको इंडिकेट करता है? ग्राम को। किसको इंडिकेट करता है? ग्राम को। और जबकि एस होता है वो किसको इंडिकेट करता है? सेकंड को। किसको इंडिकेट करता है? सेकंड को। यानी कि सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर यानी कि लंबाई को सीजीएस पद्धति में किसमें नापेंगे? सेंटीमीटर्स में। किसमें नापेंगे? सेंटीमीटर्स में। जबकि द्रव्यमान को किसमें नापेंगे? ग्राम्स में। किसमें नापेंगे? ग्राम्स में। ठीक है, और समय को किसमें नापेंगे अपन? सेकंड में। किसमें नापेंगे? सेकंड में। तो जो सीजीएस पद्धति होती है उसको अपन क्या बोल सकते हैं? फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति बोल सकते हैं। फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति बोल सकते हैं। सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम हो गया, एस फॉर सेकंड हो गया। यानी कि ग्राम तो किसको इंडिकेट कर रहा है? आपके द्रव्यमान को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? द्रव्यमान को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, जबकि सेकंड किसको इंडिकेट करता है? समय को। किसको? समय को। और सेंटीमीटर किसको इंडिकेट कर रहा है? आपकी लंबाई को। किसको? लंबाई को। तो सीजीएस पद्धति आ गई समझ में। सेम क्या होती है? एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति, इस पद्धति को अपन क्या बोलते हैं? ब्रिटिश पद्धति। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश पद्धति। तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा? ब्रिटिश पद्धति के नाम से कौन सी पद्धति को जाना जाता है? तो अपना ऑप्शन होगा एफपीएस पद्धति। एफ का मतलब होता है फुट। क्या होता है? फुट। एफ का मतलब क्या होता है? फुट। पी का मतलब क्या होता है? पाउंड। पाउंड एक द्रव्यमान की इकाई होती है। ठीक है, एस का मतलब क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? सेकंड। तो देखो फुट किसको इंडिकेट करेगी? किसको इंडिकेट करेगी? लंबाई को। किसको? लंबाई को। पाउंड किसको इंडिकेट करेगी?
द्रव्यमान को, किसको इंडिकेट करेगी, द्रव्यमान को, और सेकंड किसको इंडिकेट करेगी, समय को। ठीक है, तो ब्रिटिश पद्धति के नाम से एपीएस पद्धति को जाना जाता है, जिसमें लंबाई को तो किसमें लिया जाता है, फुट में लिया जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में लिया जाता है, समय को सेकंड में लिया जाता है। ठीक है, अरे ऐसे ही क्या होती है एमकेएस पद्धति, क्या होती है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति क्या होती है, देखो एमकेएस पद्धति को व्यवहारिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी पद्धति के नाम से, व्यवहारिक पद्धति के नाम से, क्योंकि जनरली इसी को अपन ज्यादा यूज में लेंगे, एमकेएस पद्धति को। ठीक है, एमकेएस पद्धति में क्या होता है, देखो M4 क्या होता है, मीटर, क्या होता है, मीटर, M4 मीटर। मीटर किसको इंडिकेट करता है, लेंथ को, लंबाई को वेरी करेगा। K4 क्या होता है, किलोग्राम, क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम किसको वेरी करेगा, द्रव्यमान को वेरी करेगा। K4 क्या हो गया, किलोग्राम। S4 क्या होता है, सेकंड, और सेकंड किसको वेरी करेगा, समय को। तो ठीक है, एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में नापते हैं। इज दैट क्लियर। तो देखो एक बार, अरे दोस्तों फटाफट देख लीजिए क्वेश्चन कैसे आता है दोस्तों। यहां से देखो सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति का दूसरा नाम क्या है, तो आपको ये चार नाम दे दिए जाएंगे, मैट्रिक, फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति, ऑप्शन ए ब्रिटिश पद्धति, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी होगा व्यवहारिक पद्धति, ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको किस पे क्लिक करना है, फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति पर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कैसे आता है, एपीएस पद्धति का दूसरा नाम क्या होता है, तो ब्रिटिश पद्धति, क्या होता है, ब्रिटिश पद्धति। ऐसे ही एमकेएस पद्धति को किसके रूप में जाना जा सकता है, व्यवहारिक पद्धति के रूप में देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। ठीक है, सीजीएस पद्धति में लंबाई को किस में नापते हैं अपन, सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में। ऐसे ही इसमें है एपीएस पद्धति में लंबाई किसको वेरी करेगा, फुट को। ठीक है, द्रव्यमान को किसमें नापेंगे, पाउंड में, समय को सेकंड में। ठीक है, एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, जबकि समय को सेकंड में। इस दैट क्लियर। आशा करता हूं तीनों पद्धतियां हो गई होंगी, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। आगे बढ़ते हैं एसआई पद्धति, आगे बढ़ते हैं एसआई पद्धति। ठीक है, तो देखिए एसआई पद्धति, एसआई पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई जो पद्धति है, ठीक है, इसको 1971 में, कब, 1971 में जनरेट किया गया। कहां किया गया, जेनेवा में। कहां पे, जेनेवा में। कहां पे किया, जेनेवा में किया। और जेनेवा में कौन सी जगह पे किया, जेनेवा में कौन से जगह पर किया, कौन से अधिवेशन में किया, तो उस अधिवेशन का नाम था माप तोल महाअधिवेशन, महाअधिवेशन, माप तोल महाअधिवेशन में क्या किया गया, इसको स्वीकृति दी गई, में स्वीकृति मिली, स्वीकृति दी। ठीक है, तो देखो एसआई पद्धति, एसआई पद्धति कब लॉन्च हुई, 1971 में। कहां लॉन्च हुई, जेनेवा में। कहां लॉन्च हुई, जेनेवा में। जेनेवा में किस अधिवेशन में हुई, माप तोल महाअधिवेशन में। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन कहां से आएगा, क्वेश्चन कहां से आएगा और कैसे आएगा एग्जाम्स में, एसएससी, रेलवे, पटवा, रीट जैसी एग्जाम्स में क्वेश्चन कहां से आएगा। यहां से देखो फटाफट 3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे कि एसआई पद्धति कब स्वीकृत, एसआई पद्धति को कब स्वीकृति प्रदान की, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 1965, 66, 70, 71। तो आपको क्लिक करना है 1971 पर। कब क्लिक करना है, 1971 पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया कि एसआई पद्धति को कब स्वीकृति मिली, तो 1971 में। दूसरी है कहां पे मिली, दूसरी है एसआई पद्धति को कहां पे स्वीकृति मिली, तो फटाफट को किस पे क्लिक करना है आपको, जेनेवा पर। कहां पर क्लिक करना है, जेनेवा पर। इज दैट क्लियर। तीसरा है कौन से अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में, तो माप तोल महाअधिवेशन में स्वीकृति मिली। कहां पे, कौन से अधिवेशन में स्वीकृति मिली, माप तोल महाअधिवेशन में स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, माप तोल महाअधिवेशन कब हुआ, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, माप तोल महाअधिवेशन कब हुआ, तो 1971 में हुआ। कब हुआ, 1971 में हुआ। माप तोल महाअधिवेशन कहां पे हुआ,
कहां पे हुआ? जेनेवा में हुआ। कहां पे हुआ? जेनेवा में हुआ। इज दैट क्लियर? जो एसआई पद्धति है इसमें कौन किन यूनिट्स को, किन किन राशियों के लिए स्वीकृति मिली? तो इसमें 7 तो मूल मात्रक रखे गए, मूल राशि मात्रक रखे गए, जबकि 2 सहायक मात्रक रखे गए, जबकि 2 सहायक मात्रक रखे गए थे। ठीक है, एसआई पद्धति में किन किन को स्वीकृति मिली? 7 मूल मात्रकों को, जबकि 2 सहायक मात्रकों को। ठीक है, तो मूल मात्रक कौन कौन से थे? फर्स्ट वीडियो एपिसोड फर्स्ट में मैंने बताया हुआ है कि 7 जो मूल मात्रक है वो कौन कौन से होते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, या फिर हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो कौन कौन से 7 मूल मात्रकों को स्वीकृति मिली और 2 सहायक मात्रकों को। अब जो 7 मूल मात्रक है, 7 मूल मात्रक है वो कौन कौन से है? देखो, पहला था द्रव्यमान, पहला था द्रव्यमान, दूसरा लंबाई, दूसरा लंबाई, तीसरा समय, चौथा तापमान, ठीक है, पांचवा ज्योति तीव्रता, पांचवा ज्योति तीव्रता, छठा पदार्थ की मात्रा, छठा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, और सातवां है विद्युत धारा, और सातवां है विद्युत धारा। ठीक है, तो 7 मूल मात्रकों को क्या दिया? स्वीकृति प्रदान की गई। किसमें प्रदान की गई? मापतोल महाअधिवेशन में 7 मूल मात्रकों को स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, तो 7 मूल मात्रक कौन कौन से हो गए? द्रव्यमान, लंबाई, समय, ज्योति तीव्रता, ताप और पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा। ठीक है, 2 सहायक मात्रकों को भी स्वीकृति प्रदान की गई। अब ये 2 सहायक मात्रक कौन कौन से हैं? रेडियन, रेडियन और स्टेरेडियन, रेडियन और स्टेरेडियन, इनको भी क्या दिया? स्वीकृति प्रदान की गई, स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, तो देखो एसआई पद्धति कब हुई? 1971 में। कहां हुई? जेनेवा में। कौन से अधिवेशन में हुई? मापतोल महाअधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? मापतोल महाअधिवेशन में। क्या प्रदान किया गया? 7 तो मूल मात्रक प्रदान किए गए और 2 सहायक मात्रक। 7 मूल मात्रक कौन कौन से हो गए? द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ठीक है, और विद्युत धारा। जबकि 2 सहायक मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन को स्वीकृति मिली। ठीक है, अब बात करते हैं द्रव्यमान, लंबाई, समय यानी कि मूल मात्रकों की, कि एसआई पद्धति में जो मूल मात्रक होते हैं इनके संकेत क्या होते हैं। ठीक है, संकेत क्या होते हैं? तो देखिए, मैं यहां पे तो क्या ले रहा हूं? राशि ले रहा हूं। यहां पे क्या ले रहा हूं? राशि ले रहा हूं। ठीक है, यहां पे एसआई मात्रक, यहां पे एसआई मात्रक, और यहां पे मैं उसकी लिख रहा हूं संकेत। यहां पे क्या लिख रहा हूं? संकेत। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे आता है? देखिए, राशि ले रहा हूं मैं। पहली मूल मात्रकों की राशि थी द्रव्यमान। क्या थी? द्रव्यमान। क्या थी? द्रव्यमान। एसआई मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। एसआई मात्रक क्या होता है द्रव्यमान का? किलोग्राम। संकेत को कैसे लिखेंगे? किलोग्राम के संकेत को कैसे लिखते हैं अपन? केजी। कैसे लिखते हैं? केजी, किलोग्राम। दूसरी होती है लंबाई, दूसरी होती है लंबाई। ठीक है, लंबाई को किस में लूंगा मैं? मीटर में। किस में लूंगा? मीटर में। और इसका संकेत क्या लिखूंगा मैं? एम। ठीक है, तीसरा है समय। तीसरा है समय। समय को किस में लिखूंगा मैं? सेकंड में। किस में लिखूंगा? सेकंड में। और सेकंड की संकेत क्या होता है? सेकंड। ठीक है, चौथा ताप। चौथा है ताप। ताप को कैसे लिखूंगा मैं? एसआई मात्रक ताप का क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। और केल्विन का संकेत होता है के। क्या होता है? के होता है। पांचवा है
ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को किस में नापूंगा मैं? कैंडेला में। ऐसा मात्रक क्या होता है? कैंडेला। और इसका संकेत क्या हो जाएगा? CD। क्या हो जाएगा? कैंडेला CD। ठीक है। छठा है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ठीक है। पदार्थ की मात्रा को किस में नापूंगा मैं? ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा इसका? मोल। क्या हो जाएगा? मोल। संकेत में कैसे लिखूंगा मोल को? MOL, मोल। ठीक है। और सातवीं आपकी मूल मात्रक है विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा को किसमें नापूंगा मैं? एम्पियर में। किसमें नापूंगा? एम्पियर में। एम्पियर क्या लिखूंगा मैं? एम्पी, एम्पियर। ठीक है। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला। क्वेश्चन आता है समय का, क्वेश्चन आता है समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकंड। देखो समय एक ऐसी राशि है जिसके एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक, ठीक है, एफपीएस और एनकेएस तीनों चारों कैसे होते हैं? सेम होते हैं, सेकंड में नापते समय। ठीक है। टेम्परेचर का केल्विन में, टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल और विद्युत धारा का एम्पियर। ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आता है दोस्तों? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, केल्विन, कैंडेला, मोल और एम्पियर। केल्विन, कैंडेला, मोल और एम्पियर, चार ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन पूछा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपको क्लिक करना है एम्पियर पर। किस पर क्लिक करना है? एम्पियर पर। ठीक है। अब बोलोगे गुरुदेव इनको याद कैसे रखा जाए? भाई जो सात जो मूल मात्रक है उनको याद कैसे रखा जाए? ठीक है। तो उसके लिए देखो ट्रिक है, एक ट्रिक काम मिलेंगे जिसको मैंने वीडियो के पहली वीडियो पे डाला हुआ है, मैंने पहली वीडियो के उसके में डाला हुआ है। ठीक है। उसके लिए ट्रिक क्या है? देखो MLT मोहनलाल तिवारी, MLT मोहनलाल तिवारी की टेम्पो की सीडी में अनमोल गानों की धारा है, अनमोल गानों की धारा है। ट्रिक है, क्या है? ट्रिक है MLT यानी कि मोहनलाल तिवारी की टेम्पो की सीडी में अनमोल गानों की धारा है। ठीक है। M4 क्या बन जाएगा? द्रव्यमान, मास। M4 क्या बन जाएगा? द्रव्यमान, मास। L4 लंबाई, लेंथ। T4 टाइम यानी कि समय। तो मोहनलाल तिवारी में से क्या बन गया? द्रव्यमान, लंबाई और समय। टेम्पो का टेम्प यानी कि टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ताप। टेम्परेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ताप। सीडी का मतलब होता है कैंडेला। सीडी का मतलब होता है कैंडेला। और कैंडेला को किसमें नापते हैं? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को किसमें नापते हैं? कैंडेला में। तो क्या हो जाएगा? ज्योति तीव्रता। अनमोल में से क्या ले रहा हूं मैं? मोल किसको इंडिकेट करता है? पदार्थ की मात्रा को। किसको इंडिकेट करता है? पदार्थ की मात्रा को, पदार्थ की मात्रा को। और धारा यानी कि विद्युत धारा। तो चार राशियों के मात्रा हो गए। देखो द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा एवं विद्युत धारा। मोहनलाल तिवारी की टेम्पो की सीडी में अनमोल गानों की धारा है। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो ये क्या हो गई? अपनी मात्रक पद्धतियां। क्या हो गई? मात्रक पद्धतियां। चार प्रकार की मात्रक पद्धतियां हमने आज पढ़ी। सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति। सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, जबकि समय को सेकंड में लेते हैं। जबकि एफपीएस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में लेते हैं। उसी प्रकार
एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में लेते हैं। उसी प्रकार एसआई यूनिट्स, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एसआई पद्धति की। किसकी, एसआई पद्धति की। तो एसआई पद्धति को कब स्वीकृति मिली, 1971 में। कहां पर, मापतोल महाअधिवेशन में। मापतोल महाअधिवेशन कहां हुआ, जेनेवा में। कहां हुआ, जेनेवा में। उसमें किन किन को स्वीकृति मिली, तो 7 तो मूल मात्रक थे जिनकी आपने ट्रिक देखी, ठीक है, और 2 सहायक मात्रक थे, रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन, ठीक है। तो रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में अपन कल पढ़ेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं मात्रक पद्धति आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को दबा दे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू सो मच।